नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक्स में। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश मंदिर के बारे में। कैलाश का नाम आते ही दिमाग में एक ही बस कैलाश पर्वत की छवि उभर कर आती है, और हो भी क्यों ना, कैलाश शिखर सबसे अनूठा है। महादेव का यह पवित्र स्थान न जाने कितने रहस्य स्वयं अपने आप में समेटे हुए हैं। अनूठे स्थानों का जिक्र आता है तो दुनिया भर के रहस्यमय और बेजोड़ कृतियों का ध्यान आने लगता है। चाहे वो पीसा की मीनार हो, मिस्र के पिरामिड हो, ताजमहल हो, मीनाक्षी टेम्पल हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, या फिर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। प्राचीन सभ्यताओं ने जो कलाकृतियों का निर्माण किया, वे आज भी रहस्य से देखी जाती हैं। कारण यह है कि जब आज के समय में यह सब बनाना इतना कठिन है, तब विपरीत परिस्थितियों और कम संसाधनों के साथ यह सब कैसे संभव हुआ होगा। लेकिन इन सब जगहों के अलावा भारत के महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद जिले के एलोरा में कैलाश मंदिर सबसे अनूठा है। अब अनूठा तो छोड़िए, रहस्यमय भी है, क्योंकि पूरे विश्व में यही एकमात्र मंदिर है जो एक पूरे पहाड़ को खोदकर नीचे की तरफ बनाया गया है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया है। शिव का यह 2 मंजिला मंदिर पर्वत चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय 757 ईस्वी से 783 ईस्वी में बनकर यह मंदिर तैयार हुआ। अर्थात आज से लगभग 1200 साल पहले इसको बनाया गया। कहते हैं कि इस मंदिर को तैयार करने में 150 वर्ष लगे थे और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने बताया कि इसके नीचे बहुत सी गुफाएं निकलती हैं, जो बताती हैं कि जमीन के नीचे भी शायद कोई जगह बनाई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश मंदिर का रहस्य छुपाया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है ये गुफाएं पाताल लोक तक जुड़ी हुई है और जहां कोई मानव सभ्यता रहती है। एलोरा की 34 गुफाओं में से यह गुफा 16वें नंबर की है। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी भगवान विराजमान है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि यह मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ऊपर से हम पत्थर काट करके डिजाइन बनाए तो इसका गुंबद कहां बनेगा, इसके स्तंभ कहां होंगे, इसको एक दूसरे से जोड़ने वाला पुल कहां होगा। यह सब सोचना और उसे ऊपर से नीचे की तरफ काटना, यह बातें विस्मृत करती है। मगर आज की तकनीक के साथ भी इसे हम बनाना चाहें तो यह असंभव लगता है। हजारों लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी मशीनें लगेंगी, बहुत सारे आदमी लगेंगे, तब भी क्या यह संभव है कि मंदिर इतना ही सुंदर बने, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ बिना एक भी पत्थर को जोड़े, इतनी सुंदर कलाकृतियां और इतनी सुंदर मूर्तियों के साथ। यह सोचना भी अपने आप में अनूठा है कि ऊपर से किसी मूर्ति का सर बनाते हुए नीचे पैरों तक पहाड़ को काटना और उसके साथ ऐसे ही और मूर्तियां और कलाकृतियां और नक्काशियां करना। 4 लाख टन पत्थर इस पहाड़ में से निकाला गया था, तब जाकर यह मंदिर बना। इस पहाड़ का मलबा कहीं भी आसपास दिखाई नहीं देता। इतना सारा मलबा कहां गया, यह अपने आप में एक रहस्य है। 150 वर्षों की कलाकारी यह मंदिर बताया जाता है। मगर उस समय में जब मानव के पास सीमित संसाधन थे, क्या यह बिना देवयोग के संभव था? या फिर हम यह मान लें कि यह मंदिर, जिसका इतिहास हमें मात्र 1200 वर्ष पुराना बताया गया है, सिर्फ अंदाजे से इससे भी ज्यादा पुराना हो, क्योंकि पहाड़
पत्थर की कार्बन डेटिंग लाखों बरस पुरानी बताई जाती है। अब पहाड़ तो लाखों साल पुराना ही होगा, तो जाहिर है मंदिर बाद में बना। अगर रामायण काल में पुष्पक विमान था, महाभारत में परमाणु मिसाइल थी, तो यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास हम लोगों से भी उन्नत मशीनें रही होंगी। कैलाश मंदिर के रहस्य आज भी मानव को लुभाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? हमें बताना ना भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। धन्यवाद। जय भूतेश्वर।